अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। अफ़गानिस्तान की वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल तक पहुंचने की रसाई तो आपने देख ली, और ये रसाई कोई इतनी आसानी के साथ नहीं है। ये अफ़गानिस्तान के हाथ में न्यूजीलैंड को हराया, टूर्नामेंट से आउट हुई न्यूजीलैंड की टीम। इसके अलावा ऑस्ट्रेलिया को हराया, ऑस्ट्रेलिया टूर्नामेंट से आउट हुई, और आज अफ़गानिस्तान खुद सेमीफाइनल में पहुंच गया। लेकिन जो गुलबद्दीन नायब ने बांग्लादेश के ख़िलाफ़ मैच में आज सुबह जो हरकत की, वो हरकत क्या मुनासिब थी। गुलबद्दीन नायब ने अपने हेड कोच की तरफ देखा, जोनाथन ट्रॉट ने इशारा किया कि बारिश हो चुकी है, आ रही है, और उसने शायद इशारा किया कि थोड़ा सा स्लो डाउन करो गेम को। तो वो स्लो डाउन क्या करते, उन्होंने गुलबद्दीन नायब साहब स्लिप में खड़े हुए थे, वो वहीं गिर गए और उन्होंने हैमस्ट्रिंग इंजरी का बहाना बना लिया। अब हम सब लोग जानते हैं कि हैमस्ट्रिंग इंजरी जो होती है वो या तो आपको रनिंग के दौरान होती है, और या आप जो है अमूमन आपको रनिंग के दौरान ही होती है, चाहे आप भाग के बॉलिंग करवा रहे हैं, या आप स्कोर बनाने की कोशिश कर रहे हैं, या आप फील्डिंग में भाग रहे हैं। तो वो भाईजान खड़े खड़े हुए वहीं पे गिर गए। तो ये चीज़ अफ़गानिस्तान के कप्तान राशिद खान को भी बुरी लगी। आपने अगर वो फुटेजेस देखी हैं तो राशिद के ऊपर जब कैमरा जाता है तो राशिद उसे कहता है, यार क्या है ये क्या कर रहा है, ये क्या ज़रूरत थी। तो गुलबद्दीन नायब ने वो हरकत की है, लेकिन उस एक हरकत की वजह से हम अफ़गानिस्तान के प्लेयर्स की जो सारी मेहनत थी उसके ऊपर पानी नहीं फेर सकते हैं। उन्होंने बहुत मेहनत की। न्यूजीलैंड जैसी टीम को, ऑस्ट्रेलिया जैसी बड़ी टीम को इस वर्ल्ड कप में अफ़गानिस्तान ने शिकस्त दी और टूर्नामेंट से आउट किया। और हम पाकिस्तान की टीम का हमेशा जिक्र करते हैं, पाकिस्तान टीम को फॉलो करते हैं। पाकिस्तान टीम तो अपना अमेरिका से पहला राउंड ही नहीं क्लियर कर सकी है। अफ़गानिस्तान को आप दाद दीजिए कि उन्होंने ना सिर्फ पहला राउंड क्लियर किया, बल्कि उन्होंने सुपर 8 मरहले के अंदर 3 मैचेस खेले, इंडिया से हारे, और 2 मैचेस बांग्लादेश से जीते और ऑस्ट्रेलिया से जीते, और आज वो सेमीफाइनल में अपनी जगह बना चुके हैं। लेकिन गुलबद्दीन नायब की जो हरकत है इसको भी याद रखा जाएगा। अफ़गानिस्तान के इस टूर्नामेंट के अंदर जहाँ पर प्लस पॉइंट्स को याद रखा जाएगा, उनकी पॉजिटिव परफॉर्मेंस को याद रखा जाएगा, उनकी मेहनत को याद रखा जाएगा, और जिस तरीके से उन्होंने एक एक स्टेप लेकर एफर्ट की और अपनी टीम को सेमीफाइनल के मकाम तक लेकर आए, ये वाली चीज़ जो है ये हमेशा गुलबद्दीन के साथ जुड़ी रहेगी। आप पूरा ट्विटर उठा के देख लो, आप फेसबुक उठा के देख लो, आप यूट्यूब उठा के देख लो, जितने भी सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म हैं उसके ऊपर ये हरकत आ रही है। ये हरकत साबित क्या करती है कि आपको सिर्फ जीतना नहीं होता, आपको स्पिरिट के साथ जीतना होता है। ऑस्ट्रेलिया टीम के ऊपर क्यों लॉर्ड्स के अंदर नारे लगे थे जब एलेक्स कैरी ने जॉनी ब्रेस्टो को रन आउट किया था कि ऑस्ट्रेलिया हमेशा चीट करते हैं। तो अफ़गानिस्तान को कम से कम अपने ऊपर जो ये वाला टैग था वो नहीं लगवाना चाहिए था। और उस वक्त अगर 2 रन्स बन भी जाते तो बारिश तो बाद में रुक गई, तो 2 रन्स बढ़ जाते, क्योंकि डकवर्थ लुईस सिस्टम के तहत ये था कि अगर 81 रन्स के ऊपर उस वक्त बांग्लादेश का स्कोर था, अगर 83 होता तो अब बारिश के बाद अगर मैच दोबारा शुरू ना होता तो अफ़गानिस्तान की बांग्लादेश की जीत डिक्लेयर हो जाती। तो इससे क्या फ़र्क पड़ना था। लेकिन आपने एक माइलस्टोन अचीव किया। आप लोग मेहनत से आए, मैं मानता हूँ मेहनत से आए, मैं आपकी जीत का क्रेडिट नहीं छीनना चाहता, ना मैं आपको डिसरिस्पेक्ट करना चाहता हूँ, बट जो स्पिरिट ऑफ द गेम है उसको गुलबद्दीन की इस हरकत ने नुकसान पहुँचाया है। और बाद में फिर जब दोबारा बारिश रुकी है, वापस ग्राउंड के अंदर टीमें आई हैं, तो उसके बाद गुलबद्दीन ने, क्योंकि 3 विकेटें चाहिए थी, कोशिश कर रहा था अफ़गानिस्तान को वो 3 विकेटें मिले, तो गुलबद्दीन ने आके फिर बाद में विकेट भी लिया, और जो जीत की तरफ जो रुकावट बने हुई थी वो 3 विकेटें, उसके अंदर गुलबद्दीन ने ही आके कलीदी किरदार अदा किया और अपनी टीम को विकेट लेके कामयाबी दिलाई। वो तमाम मेहनत अपनी जगह पे, लेकिन ये वाली हरकत जो है ये इस गेम को, स्पेशली फुटबॉल के अंदर हम देखते हैं प्लेयर्स एक दूसरे के ऊपर जब टैकल करने की कोशिश कर रहे होते हैं, तो ये अमूमन फुटबॉल के अंदर इस तरह के टैक्टिक्स यूज़ होते हैं कि वो टैकल के दौरान अगर किसी प्लेयर को चोट लगती है तो वो जनाब अपनी हैमस्ट्रिंग पकड़ के बैठ जाता है, और उसके बाद मैच थोड़ी देर के लिए रुकता है, सेटल डाउन होता है, क्योंकि फुटबॉल के अंदर टीमों की ये कोशिश होती है कि किसी न किसी तरीके से 1-1.5 मिनट का ब्रेक मिल जाए ताकि वो अपनी हिकमत अमली और अपनी फॉर्मेशन को बेहतर कर सकें। ये क्रिकेट का खेल ऐसा नहीं है, ये बिल्कुल डिफरेंट खेल है, इसलिए इस खेल को गेम ऑफ द जेंटलमैन कहा गया है। ये शुरफा का खेल है, और इसके अंदर अफ़गानिस्तान के प्लेयर अगर इस तरह के टैक्टिक्स इस्तेमाल करके आगे जाने की कोशिश करेंगे तो इसकी सब लोग मजम्मत करेंगे, और इसकी सब लोग जो है ना, इसको आपकी पूरी जीत को लोग मशकूक अंदाज में देखेंगे। सो राशिद का मुझे अंदाज़ अच्छा लगा।
राशिद प्रोफेशनल प्लेयर हैं, पूरी दुनिया के अंदर लीग्स खेलते हैं, बड़ा नाम है इंटरनेशनल क्रिकेट का, गो के वो एक छोटी टीम के एक बड़े खिलाड़ी हैं, इसमें कोई शक नहीं है। उसने भी इशारा करके कहा, उसने कहा यार ये क्या कर रहा है, तो उसका अंदाज़ भी वो भी पूरी दुनिया ने देखा है। सो इसलिए अफ़गानिस्तान की तमाम जो प्लेयर्स हैं उनकी जीत या उनकी कामयाबी के ऊपर डाउट हम नहीं कर सकते हैं, लेकिन राशिद का जो जेस्चर था उससे उसने कम से कम उसको डांटा, चाहे वो मुंह से बोल के बाद में उसने डांटा हो, यार ये तुमने क्या हरकत की है, सामने 30 कैमरे लगे हुए हैं और उनके ऊपर आप एकदम से गिरने की कोशिश कर रहे हो। अमूमन इस पे होता क्या है मैं आपको बताता हूँ। जब जोनाथन ट्रॉट ने इशारा किया कि यार बारिश हो रही है, तो थोड़ा सा उसने इशारा किया स्लो डाउन करो मैच को, तो कप्तान जो होता है वो बॉलर को रोकता है कि यार रुक जा, तुम गेंद ना करो, तो कप्तान जाके वो करता है, बात कर लेता है लेग अंपायर से या मेन अंपायर से, जो इस वक्त स्टैंडिंग अंपायर होता है उसके पास चला जाता है, उसको कहता है बारिश हो रही है तो हम जो है ना नहीं गेंद करते हैं, तो वेट कर लेते हैं, वेदर अच्छा नहीं है, जो भी है, जो भी बात हो सकती थी वहाँ राशिद जाके बात कर सकता था, या बॉलर ही जाकर अंपायर के साथ खड़ा हो जाता या बात कर लेता। तो अंपायर ने कोई ज़बरदस्ती उसको थोड़ी कहना था कि नहीं नहीं तुम गेंद कराओ, क्योंकि 2 रन बांग्लादेश ने बनाने थे और ये भी किसी को मालूम नहीं था कि ये जो बारिश का स्पेल आ रहा है ये कितना तवील जा रहा है, कि इसके बाद जो है वो दोबारा बारिश रुकेगी नहीं और मैच ही नहीं होगा। तो वो तो फटाफट बारिश भी ख़त्म हो गई, दोबारा वापस भी आ गए और वो गुलबद्दीन भी वापस आ गया, उसने बॉलिंग भी कर ली, उसने विकेट भी ले ली। लेकिन अफ़गानिस्तान ने ये वाली बदनामी अपने अपने सर सजाई है। और मैं ये चाहूँगा कि अफ़गानिस्तान के जो फैंस हैं और उनका जो क्रिकेट बोर्ड है वो इस बात के ऊपर गुलबद्दीन को ये बोलें, पूछें, और उससे जवाब तलबी होनी चाहिए और उसको समझाना चाहिए कि आप ये जो हरकत की है इससे अफ़गानिस्तान की पूरी कौम की बदनामी हुई है। ओजीज़ हमेशा इस तरह की जब हरकतें करते हैं तो पूरी दुनिया उनके बारे में कहती है कि यार ये क्या हरकतें कर रहे हैं, उनको हमेशा चीटिंग के नाम से जोड़ा जाता है। तो अफ़गानिस्तान की ये जो जीत है इसके साथ ये वाला एक मनफी अंसर ज़रूर जुड़ा हुआ है और शायद ये गुलबद्दीन के साथ हमेशा रहेगा। लेकिन जो उन्होंने कामयाबी हासिल की है, जो उन्होंने खेल पेश किया है, जिस तरीके से वो सेमीफाइनल में पहुँचे हैं, वो उस दाद के मुस्तहक हैं और वो हक रखते थे कि वो इस मकाम तक पहुँचते। थैंक यू सो मच।